हाँ दोस्तों, तो आज जो क्लास है ये मोंटी होल प्रॉब्लम पे है। ये केवल मोंटी होल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का सेशन है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है प्रोबेबिलिटी में, उनके लिए मस्ट वॉच है। टाइम लूंगा मैं, ठीक है ना। हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी को कैसे टैकल करना है, कैसे प्रोबेबिलिटी को सोल्व करना है, वो समझेंगे। इसमें पूरा डिटेल में ट्रिक और कॉन्सेप्ट को डिटेल में करेंगे। ये पूरा प्रोसेस रहेगा इस क्लास का, बताता हूँ। ये है मोंटी होल और ये है मर्लिन। ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है इसका हिस्टोरिकल फैक्ट था, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे ताकि आप रिलेट कर सको, ठीक है ना। कि प्रोबेबिलिटी केवल आपके नहीं, पूरी दुनिया में प्रोबेबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये मोंटी होल है, ठीक है। प्रॉब्लम देखेंगे। ये जो चार्ट बना रखा है इससे भी समझेंगे अपन, ठीक है। ये एक्सटेंडेड है, बड़े लेवल पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और ये ग्राफ है सिमुलेशन का। जब बहुत ज्यादा तकरार हो गई तो फिर यूएस में स्कूल्स में बच्चों से ये प्रैक्टिकल करवा के देखा गया। इसके क्या रिजल्ट निकले ये देखेंगे, ठीक है। ये टेबल है, यहां से भी समझेंगे। और ये है फर्ग्यूसन का फॉर्मूला, ठीक है। फर्ग्यूसन ने एक फॉर्मूला दिया जो आप देखते हो ना, इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए जो फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला बना कैसे ये भी समझाऊंगा, और बिना फॉर्मूला कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा स्टाइल है, ठीक है ना। मैं आपको बिना फॉर्मूले भी करवाता हूं और फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। आ जाओ, ये 3 केस हैं इसके। फिर ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी को कैसे डील करना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको बता के जाऊंगा, ठीक है ना। ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये जो गॉडफादर मैथ्स है, ठीक है, यहाँ से। और इसकी पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, अभी बात करेंगे अपन लास्ट में, ठीक है। ये कैसे डील करना है, प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं समझ में आएगी। यदि आप सोचते हो कि ट्रिक रट लोगे और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो नहीं। फिर ये क्वेश्चंस रहेंगे, केस स्टडी है ये, ठीक है ना। केस स्टडी की फॉर्म में अपन देखेंगे। और फिर लास्ट में ये मोंटी फोल आएगा। अभी तक हमने मोंटी होल देखा, अब फिर लास्ट में जाके हम मोंटी का फोल भी देखेंगे, ठीक है। मोंटी कैसे गिरेगा। फिर लास्ट में बैच है और बुक्स हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। जिन बच्चों को प्रोबेबिलिटी में दिक्कत है ना, उनके लिए तो ये मस्ट है, आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। आपको यहां से समझ आएगा कि प्रोबेबिलिटी को कैसे टैकल करना है, कैसे जीतना है। और प्रोबेबिलिटी है ना, पूरी दुनिया में आप अभी देखना, मैथ्स में पीएचडी लेवल पे जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने इस क्वेश्चन में एरर किए हैं, ठीक है। 2-3 साल तक बहुत घमासान चला है, उसके बाद ये मामला सेटल हुआ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आज का जो ये है ना मोंटी होल, इसके थ्रू मोंटी होल को तो हम अल्टीमेट लेवल पे करवाऊंगा और आप 2-2 सेकंड में आंसर करोगे, ये है गारंटी मेरी। लेकिन मैं एक बड़ा गोल देख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी पे आपकी पकड़ कैसे बने, ठीक है, वो समझेंगे। प्रोबेबिलिटी कैट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और ये कैट के बहुत फेवरेट टॉपिक है, मेरा फेवरेट है। मैं अभी आपका मेन से पहले प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा और अल्टीमेट लेवल पे करवाऊंगा, अल्टीमेट लेवल पे, ठीक है ना। जो डाउट है वो हट जाएंगे। यदि कोई प्रोबेबिलिटी में ट्रिक दे रहा है आपको, ठीक है, तो वो झूठ बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी में कोई ट्रिक नहीं होती, कॉमन सेंस है, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट है, थॉट प्रोसेस है। हम डिस्कस करेंगे, आपको रिलेट करवाता चलूंगा ना, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनेगा वो फॉर्मूला भी हम देखेंगे। तो ये सेशन में सबसे पहले अपन गेम देखेंगे मोंटी होल का, फिर स्टे करना है या स्विच करना है वो समझेंगे। सिमुलेशन ग्राफ इसको देखेंगे। एक्सटेंडेड मोंटी होल प्रॉब्लम, मतलब मोंटी होल में तो 3 ही गेट थे, अब हम इसको 7 गेट, 10 गेट, 100 गेट, इवन मर्लिन ने तो 1 मिलियन गेट पे बात की थी, ठीक है ना। तब लोगों की आंखें खुली। तो फर्ग्यूसन का फॉर्मूला देखेंगे, थॉट प्रोसेस समझेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो अभी जो ओलंपियाड लेवल पे देखोगे आप, ओलंपियाड, मैं अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 2-3 महीने की पहले की बात होगी, मैं अपनी बेटी रोमा को ओलंपियाड के क्वेश्चंस करवा रहा था। तो उसमें मोंटी होल प्रॉब्लम का जिक्र आता है, ठीक है। फिर ये मोंटी होल मैंने पढ़ा और रोमा को भी बताया, समझ रहे हो। तो
एक्चुअल में यदि कोई पजल प्रोबेबिलिटी पे, स्टैटिस्टिक्स पे जो सबसे बड़ी चर्चा में रही है अभी पिछले 30-40 साल में, तो वो मोंटी होल है। ठीक है, आपको इस पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, बट जिस लेवल पे आपके लिए रेलिवेंट है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, ओलंपियाड्स में जिन बच्चों ने तैयारी की होगी ना, वो रिलेट कर सकते हैं, वहां पे मोंटी होल जरूर मिलेगा आपको। तो था क्या ये? तो ये एक टीवी शो आता था 1960s में। जब तक आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं देखोगे ना, तब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे। और यदि आप केवल फॉर्मूला रटने हो, ट्रिकबाजी करने हो ना, ठीक है, तो भाई मेरे पास ट्रिक्स नहीं है। यदि आप ट्रिक ढूंढ रहे हो और कोई बोल रहा है आजा बेटा ट्रिक दे दूं, ठीक है, तो सच बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी में ट्रिक के नाम पे झूठ है। थोड़ा थोड़ा सा अभी इसी में बताऊंगा ना मैं, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है, ठीक है, और गेम बदल जाता है। जैसे मोंटी फोल वाला एग्जांपल देखेंगे अपन। तो 1960s में अमेरिका में एक टीवी शो होता था, लेट्स मेक अ डील। इसमें ये होस्ट था मोंटी। ठीक है ना, तो मोंटी क्या करता था, यहां पे अपन बात करेंगे कि 3 गेट रखता था। ठीक है ना, जिनमें एक कार होती थी, 2 में बकरियां। तो बकरियां कोई नहीं लेना चाहता था, सब कार लेना चाहते थे महंगी, वो भी रेड कलर वाली बड़ी। ठीक है ना, क्यों बकरियां मिलेंगी तो क्या है, बकरियों का लेके जाओ, फिर इनको खाना खिलाओ और घर में गोबर भी करेंगी। ठीक है ना, तो जो अमेरिकन ऑडियंस था उसके लिए ये बकरी वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है ना, ये भी बहुत डिस्कशन का पॉइंट था कि यार बकरी दे रहा है समझ रहे हो, हमारे लिए तो गरीब की गाय है बकरी आ जाओ। तो इसमें क्या हुआ, 60s में हुआ ये। फिर इसके बाद ही कुछ एप्लीकेशंस आई स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी की। तो 1975 में कुछ लेटर वगैरह लिखे गए और उसमें इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। फिर एक ऑथर थी मर्लिन, ठीक है ना, मर्लिन सेवंथ। तो मर्लिन को जो हाईएस्ट आईक्यू था उस टाइम पे, जो गिनीज बुक है उसके अकॉर्डिंग मर्लिन हाईएस्ट आईक्यू वाली लड़की थी। ठीक है, मर्लिन के आर्टिकल्स आते थे, पैरेड मैगजीन आती थी एक उसमें। ठीक है ना, तो मर्लिन ने इसी क्वेश्चन को, मोंटी होल को, अपने आर्टिकल में लिखा कि भैया बताओ क्या करेंगे। ठीक है, और फिर मर्लिन का जो आंसर था, मर्लिन ने आंसर किया अगले इस क्वेश्चन का, तो मर्लिन को 10,000 लेटर्स मिले। ठीक है ना, 10,000 लेटर्स, जिनमें से बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स, मैथमेटिक्स के ज्ञाता, ठीक है ना, जैसे आजकल ये अपने यूट्यूब पे नहीं है क्या, बड़े बड़े भगवान बने बैठे हैं जिनको आता जाता कुछ है नहीं। ठीक है, तो ऐसे पीएचडी वाले लोग मैथ्स में, उन्होंने मर्लिन को धमकाना, गालियां देना, इस टाइप से बातें कर दी कि यू आर ए गोट, इसको गोट तक बोलने लग गए थे। ठीक है, कुछ की ये देखो गर्ल लॉजिक, ठीक है ना, इसको गर्ल लॉजिक तक बोलने लग गए थे। मतलब ये सहन ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की क्या प्रोबेबिलिटी पे बात करेगी। तो टोटल जो लेटर्स मिले उनमें केवल 8% लोगों ने इसको करेक्ट माना कि हाँ मर्लिन ने जो बात की वो सही है, बाकी 92% जो लोग थे वो रॉन्ग थे। और ये लगभग 2 साल तक, ये 1990s की बात है, 1990 के आसपास, ठीक है ना, लगभग 2-3 साल तक ये हंगामा रहा, डिस्कशन का मुद्दा रहा। और ये डिस्कशन इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना, कि आगे चल के जो अमेरिका के स्कूल्स थे, ठीक है ना, उनमें प्रैक्टिकल कर करके देखा जाने लगा। ठीक है, आजकल तो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, तो सिमुलेशंस जनरेट किए करके अपन ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ भी बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये इसके पीछे की कहानी थी। अब होता क्या है, ये गेम क्या था, थोड़ा सा इस गेम पे बात करते हैं, तभी आप रिलेट कर पाओगे। गेम ये था कि मोंटी 3 डोर रखता, ठीक है, और जो कंटेस्टेंट होता उसको बोलता कि भाई साहब एक गेट चूज कर लो आप, 3 में से 1 में कार है और 2 में गोट है। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं ये नंबर 1 है, 2 है और 3 है। और इस कॉन्सेप्ट पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, वो भी आप जरूर देखना, बहुत अच्छा है। ठीक है, मान लो ये गेट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसमें पहले तो तीनों बंद है, ठीक है, पहला ये क्लोज है, ये मान लो क्लोज है ये। तो आपने रैंडम बात करने पर आपने कहा कि मैं एक गेट नंबर 1 चूज कर रहा हूं,
ठीक है, आपने गेट नंबर 1 चूज किया। अब जब आपने गेट नंबर 1 चूज कर लिया, मोंटी को सब पता है, इवन उस जो होस्ट था तो उस टाइम पे मोंटी ये कोशिश करता था कि आपको कार नहीं लेके जाओ, आपको बकरी देने के फेवर में था ये, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि तभी पैसे मिल रहे हैं अभी। और हम क्या चाहते हैं एज ए कंटेस्टेंट, हम चाहेंगे कार हमारी हो, तो सब लोग ये चाहते थे कार हो। तो वहां पे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम भी खेलता था, अभी डिस्कस करेंगे अपन। आपने कहा कि 1 नंबर गेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये नहीं बताता डायरेक्ट कि भाई ओपन कर लो, नहीं, ये क्या करता, अब 2 केस हो सकते हैं कि यदि इसमें कार है, समझना एक बार, इसमें कार है तो यहां दोनों में गोट होगी, इन दोनों में गोट हो सकती है, तो एक कोई भी एक रैंडम ये गोट वाला गेट ओपन कर देता, फिर बोलता कि भाई अब बोलो क्या है। तो यदि उसमें कार थी तब तो ये अलग अलग तरह से उसको डराता, ठीक है ना, कि और फिर शिफ्ट करने पे करता। दूसरा क्या हो सकता था कि इसमें गोट हो, ठीक है, और इसमें कार हो मान लो, और इसमें गोट हो। एक केस, ऐसे 9 केस बनेंगे, वो सारे मैं अभी आगे करवाऊंगा, लेकिन समझना। तो जब इसमें गोट है तो वो गोट इसने ओपन कर दी, अब कार तो इसमें, अब ये बोलता है कि स्विच करोगे या स्टे करोगे, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टे करते, ठीक है ना, स्टे करते। क्यों? क्योंकि अब ज्यादातर जो मैथमेटिशियन थे, जो फिजिक्स ये पीएचडी किए हुए थे, ठीक है ना, वो लोग भी ये एरर कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये तो ओपन कर दिया, तो अब इसमें कार की प्रोबेबिलिटी है, इसमें दोनों बराबर हो गए ना, 1/2 तो उनका पॉइंट था कि 50-50% है, तो आप चाहे इसको स्टे करो चाहे स्विच करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फिर मर्लिन ने ये कहा कि नहीं, फर्क पड़ता है, और जब आप स्विच करते हो, ठीक है, तो आपके जो चांसेज हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को, जो आर्ग्यूमेंट था मर्लिन का, वो आर्ग्यूमेंट बताता हूं, ठीक है। अब मान लो किसी ने गेट नंबर 1, कोई भी रख सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं 1 ले रहा हूं ताकि आसान रहे, ठीक है ना। 1 को चूज किया किसी ने, जो कंटेस्टेंट है, खेलने आया गेम, उसने कहा कि मुझे 1 करना है, तो 1 में कार की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, ठीक है। 3 गेट है ये, 1 2 3, और 2 में क्या है 1/3, और इसमें 3 में भी 1/3। कोई डाउट नहीं है, सब यहां तक एग्री हैं कि जो गेट 1 है उसमें भी कार होने की प्रोबेबिलिटी, 3 गेट हैं, एक कार है, तो तीनों में से किसी में भी कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। क्लियर हो गया? इसके बाद अब हम इसको ग्रुप के कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है। मान लो आप ये 1 किया था, तो इससे पूरे ग्रुप में, जो ग्रुप बना रहा हूं मैं 2, ठीक है, ये तो वो जो चूज किया है और ये वो जो रिमेनिंग है। अब बताओ, पहले ग्रुप में प्रोबेबिलिटी क्या है कार की, 1/3, और दूसरे ग्रुप में प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मोंटी ने क्या किया, गेट नंबर 3 ये ओपन कर दिया, इसको मैं हटा रहा हूं। मोंटी को सारी चीज पता है। प्रोबेबिलिटी में दिक्कत क्यों आती है बच्चों को पता है? क्योंकि थोड़ा सा भी जो आपका अजम्पशन है, ठीक है, यदि आपने अजम्पशन चेंज किया तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोंटी फॉल अभी बताया था मैंने, मोंटी फॉल देखेंगे, वहां हम इसको चेंज करेंगे कि जो मैथ्स में पीएचडी थे, बड़े बड़े प्रोफेसर थे, वो क्या एरर कर रहे थे, ठीक है, और एक्चुअल में क्या था, ठीक है। तो अब इस पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। लेकिन अब ये बताओ कि यदि इसने ये गेट ओपन कर दिया, ठीक है, तो अब इस पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? इंफॉर्मेशन है, जैसे ही मोर इंफॉर्मेशन मिलती है हमारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता चलता है, वो ये प्रॉब्लम बताती है। अब यहां इसकी तो 2/3 रहेगी ना यार पूरे की, ठीक है। तो ये जो 2/3 प्रोबेबिलिटी थी, ये सारी की सारी अब गेट नंबर 2 पे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो गेट नंबर 2 पे शिफ्ट होगी, तो अब 2 गेट बचे हमारे पास, गेट नंबर 1, ठीक है, और गेट नंबर 2। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 और इसकी है 2/3, तो डबल चांसेस हैं कि यदि आप स्विच करोगे, स्विच करने का मतलब है कि आप
अपना चेंज कर लोगे। ये एक नंबर था, आपने कहा नहीं मुझे 2 नंबर ओपन कर दो, तो यदि आप स्विच कर रहे हो तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी डबल हो रही है। अब ये बात सहन ही नहीं हो रही थी, किसी से सहन नहीं हो रही थी, ठीक है। अब वो इसको प्रूव करने के लिए क्या हुआ, मैं अभी प्रूव भी करूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। इसको एक बड़े लेवल पे अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको ये सिमुलेशन भी बताता हूं। क्या हुआ जब ये मुद्दा इतना बड़ा इश्यू बन गया, बहुत बहसबाजी स्टार्ट होगी, हर कोई ये बोलने लग गया कि भाई ये क्या बकवास है, डिस्कशन का मुद्दा बन गया कि है क्या, ठीक है ना। तो यूएस में जो स्कूल्स में बच्चे थे, उन्होंने पूरे यूएस में 90s में जो बच्चे थे, उन्होंने स्कूल में ये केस करना स्टार्ट किया और उनके रिकॉर्ड रखे जाने लगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड जो रखा, तो जब स्टे कर रहा था, ठीक है ना, ये जो रेड लाइन आ रही है ये तो है स्टे की, ये जो रेड लाइन है ये है स्टे, और ये जो ब्लू है ये है स्विच, ठीक है। तो इनका रिकॉर्ड रखा। फिर ये जो स्विच वाली लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये देखो ये यहाँ पे पहुंचती है 0.6667 पे, ठीक है। और जो स्टे था ये जस्ट आधा रहा है इसका, ठीक है ना, ये देखो 0.3 यहाँ पे 0.3, तो ये रहा 0.3333, ठीक है। इसका मतलब देखो जो स्विच किया वो डबल था, ठीक है ना, डबल, तब जाके ये मामला सेटल हुआ, ठीक है ना, तब जाके ये सेटल हुआ कि जब आप स्विच करते हो तो डबल आता है, पहला। अब बहुत से लोगों को समझने में दिक्कत थी कि भाई हम एरर कहाँ कर रहे थे, जो गलत थे उनको वो एरर कहाँ कर रहे थे, वो हम समझेंगे सबसे लास्ट में मोंटी फोल में, ठीक है, एरर कहाँ थे। अब इसको बड़े लेवल पे एक्सटेंड करते हैं। आओ देखो, मान लो आपने ये 100 गेट मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, 100 गेट है। मर्लिन ने इसको 1 मिलियन गेट पे एक्सप्लेन किया था, अपन 100 पे समझ लेते हैं। आपने 3, 6, 9, 10 ये गेट नंबर 12 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर मोंटी क्या करता है कि सारे के सारे गेट ओपन कर देता है, और एक ये गेट अपन मान लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये 30 और 6, ठीक है ना, ये ले लो 36। ये गेट और उसने रख लिया, ठीक है, कि इस गेट को छोड़कर बाकी कितने गेट हो गए, ठीक है, बाकी ये 12 ले लो, बाकी कितने गेट हो गए, जो 98 गेट थे, ठीक है ना, वो सारे के सारे 98 गेट ओपन कर दिए, 98 गेट ओपन कर दिए। अब देखते हैं क्या हुआ। मोंटी मैक्सिमम, यदि n गेट्स हैं, मैं आगे फॉर्मूले की फॉर्म में डिजाइन करूंगा इनको, n गेट्स हैं, यदि मान लो टोटल n गेट्स हैं, तो मोंटी मैक्सिमम n-2 गेट ओपन कर सकता है, ठीक है ना। क्यों? एक तो वो रखेगा जो कंटेस्टेंट ने चूज किया है, वो गेट बना रहेगा, उसको वो नहीं छेड़ सकता, और एक और रखेगा, ठीक है ना, ताकि वो कंफ्यूजन हो, स्विच तभी तो करेगा ना यार, तो ये 2 गेट वो कभी भी ओपन नहीं करेगा। तो n गेट्स हैं तो मैक्सिमम n/2 गेट ओपन कर सकता है। ये आगे जो फर्ग्यूसन का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है ना, तब ये पॉइंट आएगा, तो वो क्लियर हो गया। तो 2 गेट हमेशा क्लोज रहेंगे, ये और ये। अब ये देखो कि इस सबसे पहले तो पहला पॉइंट कि ये एक गेट की, ठीक है ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है गेम अपना, और किसी भी एक गेट पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/100 है। मान लो 100 गेट थे और एक गेट में से कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/100 इंटू 100% में देख लें तो 1% है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 ग्रुप बना लिए हमने, पहला ये वाला और ये दूसरा ब्लू वाला। इस ब्लू में प्रोबेबिलिटी क्या है, इस ब्लू वाले ग्रुप की 2 ग्रुप बना लेते हैं, एक वो जो सेलेक्ट किया था कंटेस्टेंट ने 12 नंबर गेट, और बाकी ये सारे, इन सब में 99 गेट्स हैं, तो 99% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि मोंटी को तो पता है
ठीक है ना, मोंटी को तो पता है ना गेम का। तो वो क्या कर रहा है, वो सारे के सारे 98 गेट ओपन कर दिए जिनमें क्या थी, गोट थी। ठीक है ना, गोट। तो अब दो ग्रुप है, पहला ग्रुप जिसमें बॉल की प्रोबेबिलिटी 1% है, दूसरा ग्रुप जिसमें बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 99% है। और इस 99 में से 98 गेट तो ओपन कर दिए, तो ये सारी की सारी जो 99% प्रोबेबिलिटी है ये इस पे आ गई है। ठीक है ना, सारा का सारा ये इस एक पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसके लिए जो वर्ड काम में लिया था वो था रीडिस्ट्रीब्यूटेड, रीडिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना, तो जो सारी 99% प्रोबेबिलिटी थी वो इस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, तो अब बताओ, इस गेट पे तो कार की प्रोबेबिलिटी है 1% और यहां पे है 99%। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि पूरे ग्रुप के फॉर्म में अपन बात करें तो ये 1% वाला ग्रुप था, ये 99 वाला था, 99 में से 98 तो ओपन ही कर दिए। इसका मतलब हर हाल में कार यहां पे है। ठीक है, तो 99 टाइम्स चांसेज हैं कि कार यहां आएगी। यदि इसका भी सिमुलेशन बनाए, आप बना सकते हो। ठीक है ना, यदि आप नए हो तो आप चैट जीपीटी पे जाके आप है ना चैट जीपीटी का यूज लेना शुरू करो। भी जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता रहा हूं कि चैट जीपीटी की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। यदि आपको कहीं भी डाउट आता है, ठीक है, आप क्या करो ना, इसी जो मैंने बताया इसकी फोटो ले लो चाहे, या फिर लिख दो मोंटी होल प्रॉब्लम 100 गेट्स। ठीक है, और उसका सिमुलेशन ग्राफ तैयार करके दे। ठीक है, तो वो ग्राफ भी तैयार करके देगा। ठीक है, तो वो 1% और 99 पे बनेगा, जैसे ये आया ना ग्राफ, इसी टाइप से वो 99 और 1% वाला बनेगा। ठीक है, तो आपको जहां भी प्रॉब्लम आती है चैट जीपीटी की हेल्प जरूर लें। तो ये कहानी होगी। ये तो था विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यहां से आपको क्लियरिटी आई। अब देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें चाहे तो आप ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ये देख सकते हो कि ये कार की लोकेशन है 1 2 3, तो 1/3 हो सकता है सबका चांस। ठीक है, ये 1/3 हो सकता है सबका चांस। फिर जो डोर ओपन बाय कंटेस्टेंट कौन सा ओपन कर रहा है, ये स्टेइंग में क्या चांस बन रहे। ठीक है, इसको यहां पे समझने की बजाय इस टेबल में ही अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ जो कार है मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये 3 केस बन रहे हैं कि आपने एक नंबर गेट को पिक किया। ठीक है ना, ये आपका पिक है, कार 1 नंबर में ही है। ठीक है ना, ये कार लिख देता हूं। आपने एक पिक किया था, एक में कार थी, तो आप स्टे करोगे तभी जीतोगे। तो आपने स्टे किया, आप जीत गए। यदि आपने स्विच कर दिया तो आप हार जाओगे। ठीक है, फिर यदि आपने पिक किया एक में, आपने कहा तो एक ही गेट नंबर, आप तो पकड़ के बैठो कि 1 नंबर गेट है मेरा। ठीक है, लेकिन कार 2 में है। ठीक है ना, जो कार है वो 2 नंबर में, तब आप स्विच, और ये क्या करेगा, 3 नंबर गेट ओपन कर देगा। 3 तो मोंटी ओपन करेगा, तो अब आप स्विच करोगे, स्विच करते ही क्या होगा, आप जीत जाओगे। ठीक है ना, आपने 1 नंबर चूज किया था, 2 नंबर में कार थी, 3 नंबर में गोट होगी, वो मोंटी ओपन कर देगा। आपने 1 से 2 में स्विच किया, स्विच करते आप जीत गए, पहला केस। दूसरा, मान लो कार 3 नंबर में गेट में थी, आपने तो एक ही नंबर चूज किया है। ठीक है, कार थी 3 नंबर गेट में, तो क्या होगा, जो गोट होगी मोंटी इसको ओपन करेगा, इस बार 2 को। आपने 1 नंबर चूज कर रखा है लेकिन कार 3 में है, तो मोंटी को पता है। और ये सबसे बड़ा जो चेंज है आंसर में वो था कि मोंटी जानता है कार कहां है। ठीक है ना, याद रखना ये पॉइंट। मोंटी 2 को ओपन करेगा, क्यों, क्योंकि कार तो 3 में थी। ठीक है ना, अब यदि मोंटी ने 2 ओपन कर दिया और आप 1 नंबर का रोना रो रहे थे बार बार कि 1 नंबर, ठीक है, लेकिन कार तो 3 नंबर में, इस टाइम आप कब जीतोगे, जब आप 1 से 3 पे स्विच कर दोगे। ठीक है, तो इस केस में पहली प्रोबेबिलिटी में जब 3 केस बने हमारे पास 1 नंबर वाले, तो आप 2 केस में स्विच करने पर जीत रहे हो और 1 केस में स्टे करने पर जीत रहे हो। ठीक है, ऐसा ही आपने 2 चूज किया, आपने कहा कि 2 नंबर गेट है। ठीक है, तो एक बार, केवल एक बार आप जीतोगे कि 2 नंबर था, 2 नंबर में कार थी, बाकी दोनों बार स्विच करने पे जीतोगे। ठीक है, तो जब अपन इसको कंपाइल करते हैं रिजल्ट को, तो आप स्टे करने पर 3 बार जीतते हो 1/3 और स्विच करने पर 6 बार जीतते हो 2/3।
ठीक है, ये सबको समझ में आ रही थी बातें, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, कहाँ एरर कर रहे थे? मोंटीफोल में समझेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक फर्ग्यूसन ने फॉर्मूला दिया। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले ये कैसे बने ये समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, फर्ग्यूसन ने कहा कि भाई यदि आप बड़े लेवल पे अप्लाई करोगे, मान लो एक्सटेंडेड मोंटी होल प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है ना, फिर जब इतना इंटरेस्ट हो गया तो लोगों ने इसको आगे भी एक्सटेंड किया। आगे एक्सटेंड कैसे किया? मान लो टोटल गेट है वो n है, ठीक है ना, टोटल गेट बना दिए n। ये फॉर्मूला समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ये बना कैसे है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, नहीं। फिर मैं फॉर्मूला क्यों समझा रहा हूं? जब आप, यदि मैं कैट में पढ़ा रहा होता आज ये क्लास कैट की होती तो मैं फॉर्मूला नहीं बताता, ये बताता ही नहीं मैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्लास है एसएससी रेलवे इस लेवल के बच्चों की। जो बच्चे मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं उनकी एजुकेशन है ना, वो फॉर्मूले रट रट के बड़े हुए हैं, मैथ्स को देखते हुए फॉर्मूले रटें, ठीक है, और हर जगह उनको फॉर्मूले की आदत है। इसलिए जो रिजल्ट हैं उनको फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे जनरेट किया जाता है, ये फॉर्मूला बना कैसे, हम इसको समझ रहे हैं। बाकी इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम समझेंगे, ठीक है ना। इसलिए जब तक आपको फॉर्मूला नहीं मिलता तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकता, समझ रहे हो ना, वो मन से अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए ये फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला जरूरी है? नहीं। फॉर्मूला रटेंगे? नहीं, समझेंगे, कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, थॉट प्रोसेस को समझेंगे और उस पर वर्क करेंगे, ठीक है ना। और पूरी मैथमेटिक्स मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूले बताता हूं लेकिन थॉट प्रोसेस के साथ। मान लो टोटल गेट है n, इसको n को हम एक बार छोटे लेवल पे समझें। मान लो मैं 4 गेट ले रहा हूं, ठीक है, ये 4 गेट है, ठीक है ना। अब ये बताओ कि आपने ये, हमेशा मैं ये मान के रखूंगा कि आपने गेट नंबर 1 को चूज किया है, ठीक है, ये गेट नंबर 1 है, ये चूज कर लिया कंटेस्टेंट ने, ठीक है। तो हमारे पास 2 ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप हो गए। एक वो ग्रुप जो कंटेस्टेंट ने चूज किया, ये फर्स्ट ग्रुप है, और ये सेकेंड ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसमें या किसी में भी कार होने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/4, और इन तीनों में भी क्या? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ये पूरा ग्रुप था तो हम इसको 3/4 लिख सकते हैं। या ऐसे भी देख सकते हो, यदि एक ग्रुप की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दूसरे में 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो इसको अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, वो एक गेट खोल देता है, ठीक है ना, एक गेट उसने ओपन कर दिया, तो जो सारी की सारी 3/4 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो कहां पे आ जाएगी? सारी की सारी 3/4 प्रोबेबिलिटी इन दोनों पे आ जाएगी, ठीक है ना, 2 है तो दोनों पे आ जाएगी। क्लियर है? हम क्या देख रहे हैं? 1 गेट ओपन, जो 1 गेट ओपन, ठीक है, तो जो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी है ये 3/4 इस ग्रुप की। एक देखो समझना, इस गेट में तो बकरी बैठी है, कार है ही नहीं, कार नहीं है, तो हमें पता चल गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि इस गेट में कार नहीं है। तो जो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी थी 3/4, अब वो इन दोनों पे आ गई है, ठीक है ना। तो इन दोनों, इस ग्रुप की, ये स्विच की बात करें अपन, ठीक है ना, वो स्विच करेगा, यदि वो स्टे करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बोलता है नहीं मैं स्टे कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो इस स्विच करने वाले ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। लेकिन 2 गेट बचे हुए, गेट ये और ये। अब स्विच करना है, मान लो आपके पास गेट है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 गेट है, ठीक है। तो आप स्विच करना चाह रहे हो तो आप 2 पे भी कर सकते हो और 3 पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो दो गेट में से एक गेट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? 1/2। या ऐसा मान लो, ठीक है ना, कि भाई 2 गेट हैं तो इन दोनों गेट पे, इन दोनों जो प्रोबेबिलिटी 3/4 है ये इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी,
ठीक है ना। हमें नहीं पता कि हम यदि सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कार कहाँ है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोबेबिलिटी है इसको हम दो पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों पे आधा आधा बांट दो, ठीक है। तो वो ये आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 3/8। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे ये आ जाएगी 3/8, ठीक है। यदि ये 2 गेट ओपन कर देता, ठीक है। पहला तो ये हुआ, एक गेट ओपन किया, 3 केस देखेंगे अपन इसमें, ठीक है। और अब यहाँ पहले एक बार चलो इस पे ये फॉर्मूला की फॉर्म में भी देख लें। हमारे पास पहला फॉर्म है ये, ठीक है। ये कहाँ से आती है और ये कहाँ से आता है, 2 पार्ट हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। फर्ग्यूसन का जो फॉर्मूला है इसमें 2 पार्ट बनते हैं, हमारे पास भी देखो 2 पार्ट थे। इन्हीं 2 पार्ट को अरेंज करके ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो समझें इसको, n टोटल गेट हैं, ठीक है। और k वो गेट हैं, k ये रहा ना k, जिनको मोंटी ने ओपन किया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 हमेशा आपको ये मानना है कि जहां पे स्विच करना है, तो ग्रुप 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी स्टे की, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना। स्टे की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। बताओ यहाँ पे स्टे की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। यदि आप स्टे कर रहे हो और ये 4 गेट हैं, ठीक है, तो स्टे की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, ठीक है ना। एन क्या है, एन ये 4 क्या है, टोटल गेट एन, इसके देख सकते हैं टोटल गेट से, ठीक है। तो यदि आपके पास एन गेट हैं और आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप स्टे स्विच नहीं कर रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/n हो जाएगी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि स्टे करने पर हमेशा प्रोबेबिलिटी 1/n रहेगी। अब आता है स्विच, ठीक है। स्विच करने का मतलब है ग्रुप 2 दूसरे ग्रुप में, ठीक है। तो पहला तो एक ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है ना। ये ग्रुप में देखना हमेशा, इस ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या है, n टोटल है, n टोटल गेट्स हैं और k ओपन करेगा, तो इसकी ग्रुप प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n। दूसरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो n-1/1, ठीक है। मान लो ये दोनों देखें तो प्रोबेबिलिटी तो पूरी 100% या 1 होती है, तो ये n-1 ये कब बनेगा, ठीक है। ये बनेगा, देखो यदि हमारे पास 2 ग्रुप हैं, ये पहला ग्रुप जिसमें से एक सिलेक्ट हुआ है और ये दूसरा ग्रुप, और इसमें अपन 4 मान रहे हैं टोटल, तो 3 गेट मान लिए, ठीक है। अब इस गेट की प्रोबेबिलिटी, मान लो उसने एक भी गेट ओपन नहीं किया है, ठीक है ना। ये देखो ये 1/4 है, ठीक है, और इस पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है 3/4, ठीक है, 3/4 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना पूरे ग्रुप के रूप में, ठीक है ना। अब जो इसने एक गेट ओपन किया, ठीक है, ये एक गेट ओपन किया, ये हमने देख लिया। अब 2 गेट ओपन करवाते हैं, ठीक है। आ जाओ, मान लो इसने 2 गेट ओपन कर दिए, ठीक है, 2 गेट ओपन कर दिए। अब एक गेट बचा है, तो सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी है ये इस गेट पे आ गई है। इसका मतलब है यदि केवल एक ही गेट बचा है इधर, ठीक है, तो वो सारी प्रोबेबिलिटी यहां पे आ गई, ठीक है। ये यहां पे k की वैल्यू के कंटेक्स्ट में देखें तो जो k है, ठीक है ना, जो k है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, k की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी वो एक भी गेट ओपन ना करें। k की वैल्यू 1 से n तक हो, n1 मान लेते हैं चलो, और तीसरा k की वैल्यू मैक्सिमम n-2 हो सकती है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है ना। k की वैल्यू n-2 मैं बता के गया हूं कि वो 2 गेट तो उसको रखने पड़ेंगे, एक तो जो चूज किया वो और एक इधर दूसरे ग्रुप में, ठीक है ना। तो जब वो n-2 यानी ये n-2 2 हो गए ना, 4 थे, 2 इसने कर दिए,
तो सारी की सारी जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है वो आपकी इस केवल एक गेट पे आ जाएगी। क्लियर है? अब इसको, हाँ, के की जो रेंज है वो ये रहा ना, के की जो रेंज है वो 0 से बराबर या 0 के बड़ा होगा और n-2 के बराबर हो सकता है, इससे छोटा होगा। ठीक है, तो इस केस में हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, स्विच की ज़्यादा रहेगी। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि ये आया कहाँ से, जो दूसरा पार्ट है। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ पे देखो। अब यहाँ तक हमने देखा कि दो ग्रुप हैं, इसमें 1/n है प्रोबेबिलिटी और इस पूरे ग्रुप की n-1/n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो या एक बार इसमें करके देख लेते हैं। ये 1/n है तो ये n-1/n यानी 4-1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। ये जो दिखा रहा है ये पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, ग्रुप की प्रोबेबिलिटी, पूरे जो ग्रुप है इस पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें से वो सारे के सारे तो ओपन नहीं करा ना, यदि वो एक को छोड़कर बाकी सारे ओपन कर दे, इसका मतलब है कि सारे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी इसी पे आ गई, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मान लो अब वो के गेट ओपन करता है। ठीक है, उसने के गेट ओपन किया तो इसके साथ एक पार्ट और आ जाएगा, क्या, n-1/n -1। ये -1 कैसे है ये भी बताता हूं। -1, ये -1 ये वाला है। ठीक है, ये हमने इंक्लूड नहीं कर रहे, ये गेट तो पहले हमें अलग करना पड़ेगा ना, इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो ये -1 तो ये है। ठीक है, अब और माइनस के, इसके बाद माइनस के कहां से आएगा, के वो गेट हैं जो ओपन कर दिए। ठीक है, अब उनका प्रोबेबिलिटी में कोई रोल नहीं बचा, जो ओपन हो गया वो हट गया। ये तो देखा था हमने। ठीक है, ये देखो यहां पे ये गेट एक ओपन कर दिया था, तो अब इसका हमारे पास कोई रोल नहीं बचा। क्लियर है? तो ये जो के आया ये वो गेट आ गए जो इसने ओपन कर दिए। अब इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में। ठीक है, तो जो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट बना वो बनेगा पहला ये, और ये के गेट ओपन करने के बाद, तो हम इसको लिखेंगे n-1/n। ठीक है, और आगे n-1 कौन सा है, ये वाला गेट, और माइनस के। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब रटना नहीं है, अभी इसको बहुत बार अप्लाई करेंगे अपन, रटना नहीं है बिल्कुल भी। यदि आप रटने लग गए ना तो आप खत्म हो। प्रोबेबिलिटी पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। ठीक है, और बच्चे क्या, हमने देखा ना पीएचडी प्रोफेसर से हिल गए थे, तो इसको बहुत अच्छे से टैकल करना है। और मेरा आज की क्लास में जो माइंड में मेरे जो चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे टैकल करें, वो समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये पॉइंट पूरा हो गया क्लियर। ये हमारे पास फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे हमने देख लिया था पहला केस जहाँ पे एक गेट ओपन किया, दूसरा केस जहाँ पे हमने 2 गेट ओपन कर दिए, यानी मैक्सिमम 2 ही केस बन सकते हैं। ठीक है, अब इसको 5 के लिए तो अपन आगे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देख लो, यदि के 0 है, ठीक है ना, यानी एक भी गेट ओपन नहीं किया है, ठीक है ना, एक भी गेट ओपन नहीं किया, तो स्विच करने पर आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना, मान लो सारे के सारे गेट बंद हैं, तो वो 2 ग्रुप बने ही नहीं ना, वो दोनों सेम ग्रुप हो गए। इसमें भी सारे गेट बंद हैं और इसमें भी सारे गेट बंद हैं। ठीक है, के उसने ओपन ही नहीं किया, के की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले में भी पुट कर देते हैं n-1/n और 1/n-1 माइनस के की वैल्यू 0 है, के बराबर 0, तो हम इसको पुट कर दें तो ये बनेगा n-1/n और यहाँ से 1/n-1, के तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1/n। ठीक है, तो आप स्विच करो चाहे नहीं करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना जब कोई गेट ओपन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारे के कोई दूसरा ग्रुप बना ही नहीं ना। क्लियर है, ये ग्रुप जिसमें बंद है, दूसरा ग्रुप जिसमें सारे बंद हैं, तो सारे सिमिलर हो गए, तो वो केस बना, इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेम रहती है आपकी। दूसरा के बराबर 1, यदि मान लो एक गेट ओपन करता है, ठीक है, तो n-1 स्विच की प्रोबेबिलिटी देखें अपन ये सारी, तो 1/n-1 और -1।
ठीक है, तो ये बना 1/n, मैं इसको n को इधर लेके n-1 को इधर ला रहा हूँ और ये हो जाएगा n-2। ठीक है, अब बताओ इसमें n-1 बड़ा है या n-2? ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा कर दिया। यदि डिनोमिनेटर छोटा कर दिया जाए, हर को छोटा कर दिया जाए तो वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब यदि उसने एक गेट भी ओपन कर दिया, एक सिंगल गेट भी ओपन कर दिया ना, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जितने कम गेट रहेंगे वो उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 3 ही गेट थे, उसने एक और ओपन कर दिया, इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी डबल होगी। ठीक है, ये फिर तीसरा है मैक्सिमम डोर ओपन कर दे, इसको भी समझते हैं। मैक्सिमम डोर कर सकता है वो n-2, ये बता चुका हूं। ठीक है, तो ये कर देते हैं, चलो। तो ये n-1/n और ये 1/n-2 गेट ओपन करेगा -1। ठीक है, तो ये बनेगा n-1/n, फिर ये 1, ये n-n+2 और -1, तो ये देखो कितना हो जाएगा। n से ये तो n कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये तो 1 हो गया, तो n-1/n और ये 1/1, ये बना। बोलो क्लियर है? तो ये n-1/n ये क्या बना? ये वो केस बन गया कि जब सारा का सारा ग्रुप एक गेट पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया वो। ठीक है ना? अब यहां से अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये जिन बच्चों को प्रोबेबिलिटी में दिक्कत है, मैंने ये प्रोबेबिलिटी देखो केसेस बनाए, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है और मैं पढ़ाऊंगा, अभी जल्दी लूंगा क्लास। ठीक है, वो ये जो बुक है इसकी कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ है न्यून क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, न्यून क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप देख लो। और यदि प्रोबेबिलिटी में, तो आप कम से कम ये क्वेश्चन तो जरूर करना। ठीक है, यहां देखो क्या किया है मैंने, जो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूले के फॉर्म में रखी है चीजें। ठीक है, ताकि आपको रिलेट करवा सकूं, लेकिन इनके साथ जो जितने भी है ना, ये देखो ये केसेस बना के बताएं। ठीक है ना, कि जो रेड है, 2 बॉल है, ब्लू है और रेड है। ठीक है, तो इनमें क्या केस बनेंगे? ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, तो क्या केस बनेंगे? एक एक केस बना के समझाया है। ठीक है, ये देखो। अब फिर उनमें से बताया कि भाई 21 टोटल में से 10 केस ऐसे बनते हैं, समझ रहे हो? तो ये जैसे X लाल है, Y हरी है, Z नीली बॉल है। ठीक है, 2 बॉल निकालनी है तो 2 लाल निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है ना, ये करवाऊंगा मैं सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया, ठीक है, और फिर ये सैंपल स्पेस भी बताया। ठीक है, ये देखो ये पूरा सैंपल स्पेस, ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ना, जब यदि आप रटने की कोशिश करते हो तो खत्म हो यार, आप छोड़ के चले जाओ, रटना नहीं है। ठीक है, तो सारा का सारा जो सैंपल स्पेस है वो बनाया है। ये देखो रेड और ग्रीन के साथ ये क्या केस बनेंगे, इतनी बॉल है। ब्लू और रेड के साथ क्या केस बनेंगे, ये इसी की जो बुक है ना मेरी, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। इस लेवल पे चीजें बताई हैं यार, तब क्लियरिटी आती है, समझ रहे हो? तब क्लियरिटी आती है। अब स्टार्ट करते हैं अपन। अब मेरे साथ आपकी स्पीड आ जानी चाहिए। ठीक है, और बहुत फास्ट हम सोल्व करेंगे। पहले मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे आगे चलते चलेंगे। और ये केस स्टडी की फॉर्म में है। ठीक है, केस स्टडी मेरा बहुत पुराना मेथड है पढ़ाने का। यदि आप YouTube पे सर्च करोगे तो मैंने केस स्टडी LCM, HCF, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम हर जगह पढ़ाई है। ठीक है, तो वो आपको दिखा भी देगा। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है केस स्टडी से पढ़ने का। अब आओ देखो, आपके सामने 5 दरवाजे हैं, एक के पीछे कार है, बाकी 4 के पीछे बकरी हैं। आप एक दरवाजा चुनते हो। मोंटी जो जानता है कि हर दरवाजे के पीछे क्या है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमारा आंसर अलग हो जाएगा। मोंटी फॉल में देखेंगे, एक बकरी वाला दरवाजा खोलता है। ठीक है, यदि आप अपना दरवाजा बदलते हैं तो जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। हाँ, कितने गेट थे? 5 गेट हैं। ठीक है, ये 5 गेट हैं। सब गेट पे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कार होने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/5। ठीक है, ये लेकिन अब आपने एक गेट चूज कर दिया। मैं रैंडम मान रहा हूं, आप कोई सा भी ले सकते हो। आपने एक गेट चूज किया, ठीक है, ये 1 नंबर वाला, तो 2 ग्रुप बन गए चूज करते ही। एक गेट आपका ग्रुप और एक गेट रिमेनिंग का, एक ग्रुप रिमेनिंग का और एक ग्रुप आपका। ठीक है, अब इस पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या है?
पूरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, इनको सबको ऐड कर देंगे तो ये 4/5 है और ये 1/5 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि एक ग्रुप में एक गेट है और 5 है टोटल तो उसकी 1/5 है। ठीक है, ये 4 हैं तो इन चारों की 4/5 हो जाएगी। ठीक है, अब वो बोलता है कि ए गेट ओपन कर दिया, ठीक है ना, ए गेट उसने ओपन कर दिया, ये हटा दिया, तो जो सारी की सारी 4/5 प्रोबेबिलिटी वो इन 3 गेट पे आ गई है, इन 3 गेट पे। अब आपको चूज करना है, स्विच करना है, तो आप कोई सा भी स्विच कर सकते हो, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कोई सा भी इन 3 में से एक पे स्विच हो सकते हो। ठीक है, तो इस सारी प्रोबेबिलिटी को अपन क्या करेंगे, एक 1/3 यानी तीनों में बराबर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/15। ठीक है, 4/15। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां हम फॉर्मूला भी देखेंगे। टोटल गेट हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ठीक है ना, फॉर्मूला देखो पी स्विच के लिए। ठीक है, पी स्विच का फॉर्मूला था n-1/n इंटू 1/n-1 ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू कितनी है, n टोटल गेट कितने 5, k है जो गेट ओपन किए उसने, ए गेट ओपन किए। ठीक है, तो यहां पी स्विच आ जाएगा 5 - 1/5 1/5 -1 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये 1/2 घटा देंगे तो 3। ठीक है, तो 4/15। ये क्लियर है। यहां से क्या होगा कि आपको अब क्लियर हो गया ना, ये फॉर्मूला बना कैसे यार, ये क्लियरिटी जब तक नहीं आएगी पूरी मैथमेटिक्स में तब तक आप किंग नहीं हो। तब तक फॉर्मूले रटते रहोगे, वैसा का वैसा सेट हो गया तो ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में तो एक एक वर्ड पे चीजें घूमती हैं, यहां फॉर्मूले काम नहीं करते। समझना, जब तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रोंग नहीं हो आप, तब तक मजा नहीं है। ठीक है ना, और वही चीज मैं आपको करवा रहा हूं, फॉर्मूला भी करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 20 साल में फॉर्मूला करके मैथ सीखी है, तो एक दिन में आप ज्ञाता नहीं बन जाओगे। लेकिन थोड़ा प्रोसेस भी समझाऊंगा कि हो क्या रहा है, हुआ क्या। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। आपके सामने 5 दरवाजे हैं, एक के पीछे कार है, बाकी के पीछे बकरियां, ये 5 दरवाजे रखे हैं सब में। ठीक है, सारे फॉर्मेट सारे क्वेश्चन मैंने बनाए, ये केस स्टडी का ये तो बेनिफिट है यार। ठीक है, ये 5 दरवाजे हैं। ठीक है, और इसमें से आप एक दरवाजा चूज करते हो। जैसे ही आपने एक दरवाजा चूज किया, ठीक है, तो हमारे पास 2 ग्रुप बन गए। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। इस ग्रुप में प्रोबेबिलिटी 1/5 है और इसमें 4/5 है। ठीक है ना, एक मोंटी जो कि जानता है हर दरवाजे के पीछे क्या 2 बकरियों वाले दरवाजे खोल देता है। ठीक है, मोंटी को पता है, तो उसने ये 2 दरवाजे ओपन कर दिए। ठीक है, तो जो 4/5 प्रोबेबिलिटी थी वो सारी की सारी इन 2 दरवाजों पे शिफ्ट हो गई है। अब आप इन 2 में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ठीक है, तो चूज कर दो, क्या बनेगा, 2 में से एक करना है या 1/2। या हम ये बोल सकते हैं कि 4/5 जो पहले 4 दरवाजों पे थी वो अब केवल 2 दरवाजों पे आ गई है, तो आधी हो जाएगी, आधी आधी। ठीक है ना, तो हाफ कर दिया, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2/5। ये क्या है, पी स्विच है। हम जब स्विच कर रहे हैं तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। ठीक है, जब आप अपना दरवाजा बदलते हैं तो जीतने की प्रोबेबिलिटी a/b है। तो a + b की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा a/b। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 है, तो ये 2 + 5 यानी 7। ठीक है, ये 7 हो गया। फॉर्मूला लगाएं, डरना नहीं है, भागना नहीं है। यदि आप प्रोबेबिलिटी को जीतना चाहते हो तो बहुत काम होके कंसंट्रेट होके क्लास अटेंड करनी है। आओ देखो, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्या था, n - 1/n 1/n - k n - 1/1 ये तो है। n की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो 5 - 1/n ये 5 और 1/n 5 है। k कितना है यहाँ पे, ठीक है ना, k कितना है, 2 दरवाजे खोल देता है, 2 डोर्स ओपन करता है, तो k की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4/5 1/5 - 3 यानी 2, तो ये हो जाएगा लास्ट में 2/5। क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है,
आ जाओ। ये बोलता है कि 5 दरवाजे हैं, एक के पीछे कार है, बकरियां हैं, और एक को छोड़कर बाकी सारे दरवाजे खोल देते हैं। ठीक है, उसने एक दरवाजा छोड़ा, बाकी सारे ओपन कर दिए। तो ये 5 दरवाजे थे। ठीक है, आपने एक सेलेक्ट किया, जैसे ही आपने एक सेलेक्ट किया तो हमारे पास 2 ग्रुप बन गए, पहला आपका ग्रुप, दूसरा रिमेनिंग ग्रुप। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 और इसकी 4/5। अब ये बोलते हैं कि उसने जो ये ग्रुप था उसमें से इनको एक को छोड़कर, ठीक है, बकरियों वाला जो गेट था उनमें से एक को छोड़ के ये सारे क्लोज कर दिए, ओपन कर दिए। ठीक है, इसका मतलब वो मैक्सिमम जितने गेट ओपन कर सकता था इस बार उसने कर दिए। मैक्सिमम का केस आ गया ये। ठीक है ना, वो n-2 मैक्सिमम कर सकता था। ठीक है ना, तो k n की वैल्यू है 5 - 2 यानी 3 गेट ही ओपन कर सकता था मैक्सिमम, वो इसने इस बार ओपन कर दिए। ठीक है, तो अब ये जो सारी की सारी 4/5 प्रोबेबिलिटी थी वो कहां पे आ गई है? ठीक है, वो कहां आ गई? वो इस पे आ गई अभी। ठीक है ना, वो इस पे आ गई है। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी की सारी एक पे आ गई है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो पी, अब इसने आगे क्या पूछा है? व्हाट आर द ओड्स ऑफ विनिंग द कार इफ यू स्टे वर्सेज इफ यू स्विच। स्टे करने के लिए क्या था? ठीक है, 1/5। स्टे करोगे तो 1/5 और स्विच करोगे तो 4/5। ठीक है, तो ये 1:4, 1 और 4 का रेशो आ जाएगा ओड्स का। ठीक है ना, अब इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये लो। अब ये 7 के लिए है, ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख लो। ठीक है, और यहाँ मैं हिंदी पे बता देता हूँ। 7 दरवाजे जिनमें एक के पीछे एक कार है जो आपको चाहिए और बाकी 6 के पीछे बकरियां हैं जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो 7 दरवाजे हैं, 3 4 5 6 7। ठीक है, आप एक दरवाज़ा चुनते हैं। सबसे पहले आपने एक दरवाज़ा चूज किया, जैसे ही आपने एक दरवाज़ा चूज किया तो 2 ग्रुप बन गए, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। ठीक है, अब मोंटी जो कार की लोकेशन जानता है, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है। बकरियों वाले 3 दरवाजे खोल देते हैं। ठीक है, बकरियों वाले उसने 3 दरवाजे खोल दिए, ये 3 दरवाजे उसने खोल दिए। अब पहले तो अपन ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। 7 थे तो 1/7 और ये 6 हैं तो 6/7। ठीक है, अब इनमें से इसने 3 दरवाजे ओपन कर दिए, तो ये सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है ना, ये 6/7 ये केवल 3 दरवाजों पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, 3 में बराबर बराबर बांट दें तो ये हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/7। तो अगर क्या आपको दरवाजा बदलना चाहिए? यस, डबल हो रही है प्रोबेबिलिटी। यस, अगर आप दरवाजा बदलते हैं तो आपके जीतने की संभावना क्या है? 2/7। ठीक है ना, तो अब इसको एक बार फॉर्मूला भी देख लो। फॉर्मूला नहीं छोड़ना है, अदरवाइज क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। पी स्विच के लिए फॉर्मूला था n-1/n/1/n-1। ठीक है, माइनस के, ये हो गया n-1। ये क्या है? दूसरे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी। एक इसकी है तो इसकी 6/7, n की वैल्यू 7 है यहाँ पे, तो 7 - 1/7। अब n-1 क्यों लिया? क्योंकि एक गेट तो हम पहले छोड़ गए थे। ठीक है, ये तो बंद ही रहेगा ना, क्लोज है, ये तो क्लोज रहेगा लास्ट तक। और ये 3 और कर दिए, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या है? k की वैल्यू 3। तो अब इसमें से अपन 7 में से घटा देंगे -1 और -3, 6/7। ये आ गया 6/7 और ये आ जाएगा 4 घटा देंगे तो 1/3। ठीक है, तो आ गया 2/7। बोलो, क्या आपको फॉर्मूला डरावना लग रहा है? यदि आप पहली बार ये फॉर्मूला देखोगे तो याद ही नहीं होगा, याद नहीं होगा, डर लगेगा मैथ से। इसीलिए जो केवल फॉर्मूले पे रटवा रहे हैं ना, वो डर पैदा कर देते हैं बच्चे के मन में। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैथ डरावनी लगती है। अरे यार मजा देखो आप, क्या मजा है। अब बोलो कितने गेट थे, क्या था, आप तो यहीं से निकाल दोगे। और ये भी मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये चुटकियों में बनना है। ठीक है, तो क्या था हमारा आंसर? यस, स्विच करने पर हमें 2/7 मिलेगा। यस, ठीक है, 2/7 चांस है, डबल चांस हो गए। ठीक है, ये 10 दरवाजों का मोंटी होल है। इसमें एक के पीछे कार है, बाकी के पीछे बकरियां। मोंटी सब जानता है और 5 बकरियों वाले दरवाजे खोल देता है। 5 गेट इसने ओपन कर दिए। अब आपका दरवाजा बदलते हैं, आप स्विच करते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट में बता देना। ठीक है, रिप्लाई जरूर करना है यार, यहां से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब मोंटी फॉल देखते हैं।
ये वो सिनेरियो बनता है जहां पे आप मोंटी को पता ही नहीं है, ठीक है, मोंटी के दिमाग से ये इंफॉर्मेशन फॉल हो चुकी है कि कार कहाँ थी। ठीक है, देखो मोंटी आप गेम में हो, 3 दरवाजे हैं, तीनों के पीछे एक कार है, ये 3 दरवाजे हैं, ठीक है, और तीनों का जो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कार होने की। एक दरवाजा चूज करना है, ठीक है। अब आपने एक दरवाजा चूज कर लिया, ठीक है, तो 2 ग्रुप बन गए, तो आप ये हो गया। अब ये जो होस्ट है, मेजबान को नहीं पता कि कार कहाँ है, वो अन्य 2 दरवाजों में से एक बेतरतीब ढंग से खोलता है, मतलब उसको पता ही नहीं है, रैंडमली खोल रहा है वो, ठीक है। वो ये भी खोल देता है, कभी ये खोल देता है, कार कभी यहां हो सकती है, कार कहीं भी हो सकती है इनमें से। तो क्या होगा, 1/3, ठीक है ना, 3 में से एक बार 1/3 जब होस्ट मोंटी, ठीक है ना, जब जो मोंटी है वो ओपन करेगा गेट, तो 1/3 तो कार तभी निकल जाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट समझना। यदि उसको नहीं पता कि कार कहां है और उसने रैंडम कोई भी गेट खोला, तो 1/3 यानी 3 में से एक केस तो ऐसा बनेगा कि कार उसके दरवाजे से निकल जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि कार यहां पे हमें नहीं पता, ठीक है ना, उसने एक रैंडम गेट खोला है, ठीक है, रैंडम गेट खोला है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है ना, ये इसी के साथ खत्म होगी, क्योंकि उसको नहीं पता। अदरवाइज तो क्या था कि उसको पता होता था। जो मैक्सिमम मैथ्स जो पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, पीएचडी थे, वो ये एरर कर रहे थे इसमें। क्या वो ये मान रहे थे कि उसने एक गेट खोल दिया, मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी तो हट गई, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता कि 1/3 टाइम्स कार निकलती, जबकि मोंटी तो कभी कार निकालता ही नहीं था। मोंटी तो हर बार बकरी निकालता था जब भी गेट ओपन करता, ठीक है ना। तो ये वो पॉइंट था जिस वजह से सारे लोग कंफ्यूजन में थे। अब कंफ्यूजन दूर हट गया, तो 1/3 टाइम्स तो मोंटी कार निकाल देगा, ठीक है। इसलिए वो मोंटी को नहीं पता, इसलिए ये 1/3 इसके साथ गेट खुलने के साथ ओपन हो गया। इसमें हो सकता है कार निकले, हो सकता है बकरी निकले, 2 बार तो बकरी निकलेगी, ठीक है। अब जो 2 बचे हुए गेट हैं, पॉइंट समझ में आ गया ना। देखो जैसे ही आपने अपने अजम्पशन बदले, ठीक है, अजम्पशन क्या बदला कि मोंटी को नहीं पता, आंसर चेंज हो गया। अजम्पशन था मोंटी को पता है कि कार कहां है, आंसर चेंज था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में जब तक आपको वो कंडीशंस के साथ क्लियरिटी नहीं आती, आप फॉर्मूला रट के प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते। दुनिया में कोई नहीं कर पाया, आप कैसे करोगे, ठीक है ना। यदि पूरी दुनिया के बच्चों में, लोगों में मैथ्स देखा जाए और मैथ्स में प्रोबेबिलिटी की बात की जाए ना, तो सबके लिए डर है ये। लेकिन कब, जब तक आपको वो क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। और देखो इस डर को हटाने के लिए जो मर्लिन थी, उसने तो स्कूल्स में करवाने शुरू कर दिए कि भाई इसका ट्रायल हो, बच्चे सोल्व करके देखें और फिर बताओ क्या होता है। किस किस लेवल पे चीजें हैं यार। आओ, तो अब इसमें बकरी होने की ये कार की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 और इसमें क्या 1/3, इसका मतलब है तो दोनों बराबर है अब तो, ठीक है, यानी 50-50। अब जो कार, इसमें मान लो बकरी निकली है, सपोज इसमें ये ओपन किया और इसमें गोट निकल गई, ये ओपन किया तो गोट आई। अब इन दोनों में जो प्रोबेबिलिटी है कार की वो 50-50% है, ठीक है। उसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। और हाँ, तो यहां तक हो गया। ये बैच है मेरा एवेंजर्स। जिन बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है उनके लिए बेस्ट बैच है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भी है, प्रैक्टिस है, और यही तरीका है मेरे पढ़ाने का। मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ और आपको थॉट प्रोसेस भी बताता हूँ, ठीक है। अपडेटेड है सारा कंटेंट, रिकॉर्डेड है पूरा बैच, क्लास नोट्स है, पीडीएफ और इन बुक्स की पीडीएफ भी है। आप ये सोल्व करते चलो मेरे साथ। 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। और ये 3 बुक्स हैं, इन सब की, आई रिपीट, सारी बुक्स की फ्री पीडीएफ है न्यून क्लासेज पर, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो आप वहां से इनकी पीडीएफ देख सकते हो। ये गॉडफादर है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत है, कोई नहीं, आप केवल प्रोबेबिलिटी एक बार पढ़ के तो देखो ना यार। और जल्दी मैं करवाऊंगा भी यहाँ से, ठीक है। यूट्यूब पे पूरा डिटेल में प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, कभी डर नहीं रहेगा। मैथ्स के PYQs हैं ये मेंस के, ठीक है। जिन बच्चों को मेंस में एक लेवल ऊपर करना है, और सारे 2010 से हैं भी ये, ठीक है।
और ये किंग ऑफ कैलकुलेशन है। यदि कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम है तो इससे बेस्ट सोर्स नहीं हो सकता, इससे बेस्ट सोर्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है ना, बेस्ट बुक्स हैं, बेस्ट कंटेंट है नियॉन का, ठीक है, बेस्ट बैच है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर ज्वाइन करें। और यदि इसके साथ जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं करवा रहा हूं, लेकिन अभी क्या है कि कल जो चेंजेस आ रहे हैं मैं उनके अकॉर्डिंग अभी पूरा नया डिजाइन कर लेंगे अपन। ठीक है, अब ये पूरी कहानी थी। ठीक है ना, यदि आपने ये यहाँ तक आपने ये सेशन देखा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी केवल आपको ही नहीं बड़े बड़े लोगों को डराती है। तो डरना नहीं है, बस फाइनली कंक्लूजन यही है कि आपके मन में बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। हम जीतेंगे और बेस्ट लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। थैंक यू।